किस तरह से मन में करूँगा और से किस तरह से मन में करूँगा स्वागतम 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 अपमान बड़ी उम्र है आपकी अपमान बड़ी उम्र है आपकी वसीयती नाम आपकी की नजर कर गई क्या असर तेरा दिल था तेरा दिल था चलने दीजिए। ए भाई भैया म्यूजिक दीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है।
आप भी जाइए भैया, आप भी जाइए। आइए। चलने दीजिए। लंबा खींचिए, लंबा खींचिए, लंबा खींचिए। आपका है। दुनिया में काम कोई ऐसा नहीं है, हनुमान जी के जो बस में नहीं है, हनुमान जी के जो बस में नहीं है। जा 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 जा।
थोड़ा सा नीचे लटका था खान कष्ट में जैसा समय होगा कथा शुरू नारियों में विश्व का पार्वती परिवार को छोड़ करके यहाँ चली आई हूँ। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो फिर मैं कहाँ की रहूंगी। इसलिए इस भाव के साथ भाव विभोर हो जाइए। आइए हम सब सुनते हैं प्रभु की भक्ति का यह भाव। और अब देखिए साधक क्या कहता है कि बेले श्याम मेरे मत वाले श्याम,
अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम तेरी मुरली हो गुलाम मेरे आप लोग सभी गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? आगे गोपी क्या करती है? घर बारे छोड़ा सब तेरी लगने में, घर बारे छोड़ा सब तेरी लगने में, पावल बही दोनों बिजली गलने में, पावल बही दोनों बिजली गलने में, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले श्याम आगे कहती है भक्त क्या कहता है कि सांवरे सलोनी ये बिनती हमारी, सांवरे सलोनी ये बिनती हमारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, तेरी सेवा से रोआ छोड़ा मेरे अलबेले श्याम, तेरी सेवा से रोआ छोड़ा मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, आप तेरी बदले की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले श्याम, भगवान कृष्ण
अब हम जब कुछ बड़े हुए, हम थोड़ा पहले की घटना की तरफ जा रहे हैं। इस घटना का वर्णन इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि भगवान कृष्ण का गाय से क्या प्रेम है, और इस कलिकाल में, कलयुग में भगवान कृष्ण अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर थोड़ा सा आया हुआ है। भगवान कृष्ण जिद करते हैं मैया यशोदा से कि हे माता, अब हमें छोटी छोटी गायों को नहीं चराना है, बड़ी गायों को चराना है। अब पहले क्या होता था, जब बच्चे माँ से जिद करते थे तो माँ एक अच्छा काम करती थी, उस बच्चे को पिता के पास भेज देती थी उसके। और लड़के पिता से डरते थे, लेकिन भगवान कहाँ डरने लगते? भगवान तो तुरंत नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं और नंद बाबा से भी वही बात करते हैं जो माता यशोदा से कहे थे। नंद बाबा सोचते नन्हा सा बालक इतना बड़ी बड़ी गायों को कैसे चराएगा। उसके बाद नंद बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं एक व्यवस्था बनाता हूँ, पंडित जी को बुलाता हूँ और थोड़ा साइज दिखलाता हूँ, और साइज जब आएंगे तब तो ये भेज देंगे। नंद बाबा सोचे कि लगवाया पंडित से साइज के बहाने आज का इसका जिद टलवा देंगे। भगवान कृष्ण खुद दौड़े दौड़े पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, ए पंडित जी, इस साइज देखना है, अब जरा आज साइज जल्दी से आगे कल का दिखला दीजिएगा, और अगर ऐसा कर देंगे तो हम आपको बहुत ज्यादा माखन देंगे, बहुत सारे दही देंगे। पंडित जी जाते हैं, पत्र निकालते हैं और साहित्य देखते हैं। अब आप ही बताइए कि जो कार्य भगवान खुद करना चाहते हैं तो कौन सा देवी देवता है जो उनको प्रतिकूल हो जाएगा। जब पंडित जी पत्र को पढ़ते हैं तो पढ़ने में उनको लग जाता है कि आज से बढ़िया साइड तो कोई है ही नहीं है। उसके बाद भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण पंडित जी पूछते हैं कि ये पंडित जी क्या हुआ, पंडित जी कुछ बोलते नहीं है। उसके बाद पंडित जी से पूछते हैं नंद बाबा, अरे पंडित जी ये क्या बार बार इतना ज्यादा आप पलट रहे हैं, साइज कब है? तो पंडित जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, आज से बढ़िया साइज तो कोई हो ही नहीं सकता, सबसे सुंदर साइज आज ही की है। उसके बाद भगवान कृष्ण को अनुमति मिल जाती है। अब आगे दो लाइन जो आपको बताना चाहते हैं, उस दो लाइन में आप समझिए कि जब भगवान कृष्ण गायों को चराने जाते हैं तो माँ का प्रेम, मैं कल एक भजन गाया था कि जग में माई बिना केहू ऐ सहाय ना होई, केहू कितना दुलार बाकी माई ना होई। सुने थे ना? तो अब माँ देखती है कि हमारा कृष्ण, जिस नन्हा सा बालक कृष्ण है, जिसके बड़े नाजुक पैर हैं और इतनी कम कड़ेली मिट्टी में जाएगा वह गाय को चराने के लिए, तो कैसे संभव है? उसके बाद माता यशोदा भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे कान्हा, ठीक है तुम गाय चराने जाओ, कोई नहीं रोकता है, लेकिन तुम गाय के चराने के साथ साथ अपने साथ 3 सामान रख लो। भगवान कहते हैं क्या क्या भैया? कहते हैं पहला तुम एक छड़ी ले लो अपने साथ। ठीक है, कहते ऐसा करो एक कंबल ले लो, पतला सा कंबल भी साथ लेना, कहीं बिछाना उछाना बिछा लेना। भगवान कहते अच्छा ठीक है। कहते तीसरा, अब एक ऐसा करो कि बैठ के जोगी पहन लो। अब वही भगवान कृष्ण माता यशोदा को रोकते हैं। अब कहते हैं भैया, आपकी 2 बात तो मैं मान लूंगा, मेरी माँ हो इसलिए मान ले रहा हूं, लेकिन तीसरी बात तो मानने का कोई मतलब ही नहीं होता है। कहते क्या? कहा ऐसा, अगर हमें तुम जूता पहनाना चाहती हो तो मेरी जितनी ये गैया मैया है सबको जूता की व्यवस्था कर दो। अगर सबको जूता की व्यवस्था तुम कर देती हो तो हम भी जूता पहन लेंगे। कहते उनकी जूता से क्या मतलब? कहते हे माँ, ये कोई सामान्य नहीं है, जैसे आप मेरी मैया हैं वैसे ये भी मेरी मैया हैं, लेकिन आपके अलावा भी इनके पास कुछ है।
इनके शरीर में सारे देवी देवता वास करते हैं। जिस हनुमान जी की पूजा हम सब करते हैं, करते 24 घंटा इनके पूछ में विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे जो गण हैं, ऋषि हैं, सारे इनके शरीर में हैं। एक भगवान अगर होता है, उसे कहीं खड़ा कर दिया जाता है तो मंदिर हो जाता है। और जहाँ मेरी साक्षात कैया मैया है, जिनके अंदर सारे देवी देवता है, कि मैया क्या वो मंदिर नहीं हुआ? उस मंदिर में जाने के लिए कोई जूता पहनता है? कहते हैं मैया जब कोई मंदिर जाती हो तो क्या जूता तो पहन के जाती हो? मंदिर में क्या हो जाती है? कभी कभी क्या होता है घर में, जैसे आप लोग सुनते हैं जिनके घर में प्रेत हो गए, उनके घर में कर्म आ गया, जिन आ गया, तमाम सारे इस तरह के नेगेटिव ऊर्जा की चर्चा आप लोग अक्सर सुने होंगे। अब ये सब होता क्या है? जब आपके घर के बगल में कोई मांस का सेवन करता है, कोई शराब का सेवन करता है, कोई अत्याचार करता है, कोई किसी का जमीन हड़प लेता है, तमाम तरह का पाप करता है, उसका असर आपके घर में भी आ जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ब्रह्मांड में इसका वर्णन किए, लेकिन भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, हर व्यक्ति को साल में एक बार अपने घरों में गृह शांति यज्ञ कराना चाहिए। अब गृह शांति यज्ञ क्या है? उसमें कोई बहुत बड़ा काम झाम नहीं है, मुश्किल से 40-45 मिनट में वो यज्ञ हो जाता है, 200-300 रुपये का सामान लगता है। तो आप अपने घर के नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने के लिए साल में एक बार गृह शांति यज्ञ जरूर करा लीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके घर में शांति हो जाएगा। तो आइए हम सब सुमिरन, ध्यान और भजन यहाँ पर 1-1 मिनट का करेंगे। और ये आशा आपसे करते हैं कि आप अपने घर पर जाएंगे तो आप रोज इसको करेंगे। जब आप इसको 15-20 दिन करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आपके घर में क्या एक अजीब सी रौनक आ रही है। घर में एक विशेष उल्लास का वातावरण हो जाएगा। और तब आप याद करेंगे इस अपने परम पुराण श्रीमद् भागवत पुराण जो इसमें गीता में रहस्य है, वो हम जाते ही नहीं लोग। आपको मैं पहले बताया कि तमाम जगह तो आजकल इवेंट पर हो रहा है। जब व्यास पीठ पर कथा कह रहे हैं तो जो करा रहा है वो आधे घंटे 45 मिनट का, उनके घर कुछ लड़कियां हैं, कुछ औरतें हैं जो पहले व्यास पीठ से कह देती हैं कि देखिए इतना बजे तक हम लोगों का एक इवेंट चलेगा, इसमें सब डांस करेंगे। तो वो ठीक है, भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर आप डांस करें, नृत्य करें, अच्छी बात है, लेकिन साधना भी आपको याद करना होगा। तो आइए हम लोग साधना की तरफ बढ़ते हैं। जो भी हम लोग बैठे हैं, रेल की हड्डी गर्दन सीधा कर लें और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा इसको कहते हैं, इस अंगूठे को और अनामिका उंगली को ऐसे मिला दें, 3 उंगली सीधा कर लें, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो ज्ञान मुद्रा में सब लोग बैठ जाइए, जितना भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और जिस महामंत्र का भगवान कृष्ण जाप करते थे, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र को हम 5 बार बोलेंगे। आप लोग 5 बार यहाँ पर उसका उच्चारण करिएगा। और देखिए कितना अच्छा समय है कि हमारे बीच में राजेश धर्मदेवी जी, अनीता धर्मदेवी जी का भी आगमन हो गया है। इस साधना के साक्षी बनेंगे लोग और इस प्रभु कृपा करेंगे। आइए सब हम लोग मिलते हैं। आप लोग सब लोग आंख बंद कर लेंगे, ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और 5 बार हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और आप लोग इसको दोहराइएगा। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब इसको कहते हैं सुमिरन। इस मंत्र जप को क्या कहते हैं? सुमिरन।
तो आप लोग सुबह जब घर पर सोकर उठते हैं तो आप इसको चिल्ला कर नहीं, अपने मन में ही कम से कम 5 बार ओम सुरभ्ये नमः मंत्र का जाप करिएगा। इसको सुमिरन करते हैं। अब उसके बाद आपको करना है ध्यान। ध्यान में क्या करना है? ध्यान में आपको इस दोनों आंखों को ऐसे बंद करना है और यहाँ पर जहाँ महिलाएं टिकुली लगाती हैं या हम लोग चंदन लगाते हैं, उस स्थान को ये महसूस करिएगा कि तीसरा आंख है। दोनों आंख को आप देख रहे हैं, एक तीसरा भी आंख होता है। जिस आंख को महसूस करिएगा उस तीसरे आंख से देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से हम लोग थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे, लेकिन घर पर आपको 1 मिनट करना है। तो सब लोग आंखें बंद कर लें और इस तीसरे आंख से देखने का प्रयास करें। अब धीरे से आंखें खोल दीजिए। अब जब आंख बंद करेंगे तो आप देखेंगे, जब कुछ देर तक आप ध्यान करने लगेंगे तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा बहुत पतला सा प्रकाश दिखाई देगा। और जब प्रकाश दिखाई देने लगेगा तो धीरे धीरे आपको आत्म दर्शन हो जाएगा। जितना बढ़िया भाव रहेगा उतना जल्दी हो जाएगा। जब आपको आत्म दर्शन हो जाएगा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मोदत आंखित सिते जब भयो पुन देखो कौशल पूरे मोदत आंखित सिते जब भयो पुन देखो कौशल पूरे। कहते हैं जैसे ही गोस्वामी जी अपने आंखों को बंद किए तो चूंकि संत थे इसलिए तुरंत उनका ध्यान लग गया और वहां चले गए और सदगुरु चले गए और कहते हैं तह देखे ब्रह्मांड रहेगा। एक से एक ब्रह्मांड देखने लगे। तो हे मेरे साधकों, आप भी कल से अपने आंखों को ऐसे बंद करिएगा और इस दूसरी आंख से देखने का प्रयास करिएगा। आपको खुद महसूस होगा कि आपको क्या मिल रहा है, आप इसको महसूस करने लगेंगे। तो मैया मैया की। और तीसरा काम करेंगे भजन। एक भजन तो हम लोग गा रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग गा रहे हैं भजन। एक भजन ये है, लेकिन असली भजन क्या है? असली भजन भगवान शंकर माता पार्वती से करते हैं कि ये पार्वती जब इस दोनों कानों को बंद करते हैं और यहाँ पर जहाँ पर पुरुष लोग शिखा रखते हैं, चुरकी रखते हैं, वहाँ तीसरा कान है। कहते जब उस कान से हम सुनने लगते हैं तो हम इस मृत्यु का भय है, लोग सोचते हैं कि मर जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, तो उस मृत्यु के भय से हम दूर हो जाते हैं। तो हम कान बंद करेंगे और इस तीसरे कान से सुनने का प्रयास करेंगे। जब ये दोनों कान बंद करेंगे और तीसरे कान से सुनने का प्रयास करेंगे तो इसको भजन कहते हैं। जब आप रोज बंद करेंगे और रोज यहाँ से सुनने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे घंटा, शंख, मृदंग, सारंगी, बंसी, ये सारे बाजा 24 घंटा बज रहे हैं। जब आप भजन करने लगेंगे तो आपको भजन वाला आवाज सुनाई देने लगेगा और जब वो आवाज सुनाई देगा तब आप क्या हो जाएंगे? मीराबाई हो जाएंगे। तब आपको कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि मन वांछित फल काम, मन की जो भी इच्छाएं हैं इस कलयुग में और इस जन्म के बाद वो सारी इच्छाओं का आपको पूर्ति मिल जाती है। और जब आपको भजन करने लगेगा तो आप इस माया में नहीं रहेंगे। तब किसी से मिलेंगे तो आप किसी का आलोचना नहीं करेंगे। तब जब भी आप एक दूसरे से मिलेंगे तो प्रभु का गुणगान करेंगे। इसलिए आइए हम सब भजन करते हैं। थोड़ी देर के लिए सब लोग अपने कानों को बंद करेंगे और उस तीसरे कान से सुनने का प्रयास करेंगे। आज जरूर आपको होगा, धीरे धीरे आप सारे आवाजों को सुनेंगे। बोले गैया मैया की। सभी शुरू करते हैं। अब धीरे से कान खोल लीजिए। लेकिन मैं यहाँ से प्रतीकात्मक कराया हूँ आपको केवल,
इस व्यासपीठ से क्यों प्रतीकात्मक कराया है। एक बार आपको पुनः याद दिला देता हूं। जो आप लोग सुरभय नमः मंत्र का जाप 5 बार करेंगे, इसको करते हैं सुमिरन। जो आंख बंद करके देखते हैं, देखने का नाम है ध्यान, और जो कान बंद करके सुनते हैं, ये सुनने का नाम है। लगन घनश्याम की दुनिया कहे पगली हुई। बोले भैया भैया की, नंदी बाबा की। अब देखिए जो आगे की कथा है, उस कथा को मूल रहस्य जो कथा का है वही बताते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए सुनते हैं निधि जी का एक भजन जो प्रभु को समर्पित है। इसके बाद अनीता जी का एक भजन होगा, फिर शिवम दास जी का भजन होगा, और इसके बाद कथा को आगे ले जाते हुए आज कथा के विराम की तरफ हम लोग पहुंचेंगे। एक सूचना भी पहले मैं बता रहा हूं कि आज जो पारायण का आज विराम हुआ है, इसलिए आज जो कुछ भी मेरे हाथ से आपको मिलेगा वो समझिए कि आपके जीवन के कलिकाल में जो आपके अंदर आपके घरों में नेगेटिव ऊर्जा है, और जो कुछ भी आप
शोभा कहूँगा उसकी। कार तेरा प्यारे शोभा कहूँगा उसकी। ओ इस पे गुलाबी बने ये गुलाब साई कावन बिहारी नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम से राधा। नंद का छोरा छोरा सिद्धार्थ की दुलारी झुक झुक के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया झुक झुक के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया तुझे सजाया फूलों की सजनी और रंग सज रही है हाथ की गुलाबी और साथ सज रही उसे मिलता बन बिहारी बोलो भैया भैया इतनी जान सामने मेरी अखियाँ में इतनी जान सामने मेरे दिल को क्या करे मेरे दिल को क्या सब लोग भजन करिए हरे कृष्णा
इनकी बारिशावरी होगा सेवा करे इनकी बारिशावरी मेरे बल को सरसों का तेल तिल के दानों के साथ रोटी पर लगा लें और कोई चितकबरी या काली गाय अगर दिखाई दे तो उसे खिला दे। तो क्या करना, देखिए हमारे इस जो गोवत्स सेवा दरबार है उसके बहुत वरिष्ठ पुरोहित श्रीमान चंदन दास जी महाराज का आगमन हुआ है। बहुत बड़े हमारे भक्त हैं और गौ भक्त हैं। आप बिना मुझे कहे तालियों से स्वागत किए हैं। दोनों तरफ तो भक्त हैं, ये समझ लीजिए कि अब हम भक्त कहें कि गुरु कहें, ये ठीक है कि हम भक्त हैं। ये लोग अपने को गुरु ही कहते हैं, लेकिन हम तो इन्हीं लोगों को गुरु मानते हैं। अद्भुत क्षमता है मेरे चंदन दास जी में और हमारे इस राजन दास जी आगमन हुआ व्यासपीठ पर। बहुत बहुत साधुवाद। जय गौ माता, जय गौ माता। तो अब आपको सबको पता चल गया, इसमें कितना लोगों को पता चल गया कि शनि खराब है तो क्या होता है घर में और क्या होता है। ओम जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जो कोई तुमको जाता, को जाता, जो की पिता है, जो करे गौ की सेवा, मैया जन जन की माई, सात्रु मित्र सुत जाने, ओम जय जय गौ माता, आगे दिलाए आए कदों में
ओ मंगलकारी माँ, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। सब कीजिए, रुकना नहीं। जय हो माँ हमारी गौ माता। जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता। धरती माँ को पावन करती गौ माता। हो मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ